बहुजन समाज पार्टी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बस्ती लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी में बड़ी सेंधमारी करते हुए बसपा ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे दयाशंकर मिश्र को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उसके बाद उन्हें बस्ती लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। जी हां, दयाशंकर मिश्र भाजपा में अपनी उपेक्षा से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। बीजेपी की राह में ही रोड़ा बनकर खड़े हो गए। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दयाशंकर मिश्र ने बस्ती लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी और 2 बार के सांसद रहे हरीश द्विवेदी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। बसपा प्रत्याशी दयाशंकर मिश्र ने कहा कि वे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हैं, इसके बावजूद उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिला। जब से चर्चा शुरू हुई कि वे बसपा में से बस्ती लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद हरीश द्विवेदी लगातार उनसे बात करने का प्रयास करते रहे। उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए हर हथकंडा भी अपनाया, मगर बहन जी का आशीर्वाद मिलने के बाद वे पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि इसी पार्टी में उन्हें सम्मान मिलेगा। इसलिए आज वे कसम खा रहे हैं कि मरते दम तक वे बहुजन समाज पार्टी में ही रहकर राजनीति करेंगे। बसपा प्रत्याशी दयाशंकर मिश्र ने कहा कि हरीश द्विवेदी अपने कार्यकर्ताओं को कोई तरजीह नहीं देते, जिस वजह से आज उनका चहुओर विरोध हो रहा है। ये चुनाव उन्हें कार्यकर्ता मिलकर लड़ाएंगे और कोई ये ना समझे कि बस्ती लोकसभा की राह इतनी आसान होगी। बस्ती लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। इस सीट पर 2 बार शानदार जीत दर्ज कर चुके सांसद हरीश द्विवेदी पर भाजपा नेतृत्व ने इस बार फिर से भरोसा जताया। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अगर हम देखें तो वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर मौजूदा सांसद को चुनौतियां दे रही हैं। परिस्थितियां नहीं बदली तो दोनों पार्टियों का आमने सामने का मुकाबला होना तय है। दोनों बस्ती जनपद के राजनीति की मुख्य धुरी है। हरीश द्विवेदी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं और पार्टी नेतृत्व का विश्वास जीतने में हमेशा कायम रहे। जब जब लोकसभा चुनाव आते हैं, अटकलों का दौर शुरू हो जाता है कि इस बार हरीश द्विवेदी की पार्टी टिकट नहीं देगी। उनकी जगह आधा दर्जन नाम हवा में तैरने लग जाते हैं, लेकिन सभी कयासों को दरकिनार कर हरीश द्विवेदी अपने नाम पर नेतृत्व की मुहर लगाने में सफल हो जाते हैं। हरीश द्विवेदी के खेमे में अनगिनत समर्पित कार्यकर्ता हैं और विरोध भी है। जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है, उनके विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। आरोप है कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बजाय अनेकों को हाशिए पर कर दिया है। तमाम कार्यकर्ता पार्टी की मुख्यधारा में आने को तरस गए, लेकिन उनकी मंशा पर पानी फिर गया। हालांकि इसका हरीश द्विवेदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार वे हैट्रिक लगाने के चक्कर में हैं, लेकिन उनका मुकाबला एक बार फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी से है। उन्हें पिछड़े दलितों का नेता कहा जाता है। इस कम्युनिटी में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वे 9वीं लोकसभा में खलीलाबाद से सांसद भी रहे। इसके बाद 1993 से 2017 तक लगातार वे कप्तानगंज से विधायक रहे। साल 2017 में भाजपा के प्रत्याशी सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला से 6,827 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। रामप्रसाद चौधरी के बारे में लोगों का मानना है कि वे हर तरह से सक्षम हैं। धनबल, जनसमर्थन, चुनावी रणनीति आदि में उनका कोई मुकाबला नहीं है। जाहिर है कि वे चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अख्तियार करेंगे। साल 2019 में बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते पार्टी से निकाल दिया। साल 2019 में उन्होंने सपा बसपा गठबंधन चुनाव लड़ा, लेकिन 30,000 वोटों से हरीश द्विवेदी ने उन्हें चुनाव में हरा दिया था। राजकिशोर सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे। साल 2014 में हरीश द्विवेदी का मुकाबला सपा के ब्रजकिशोर सिंह डिंपल से था। हरीश द्विवेदी 33,562 वोटों से चुनाव जीत गए। ब्रजकिशोर सिंह डिंपल दूसरे और रामप्रसाद चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। परिणाम के साथ 2014 और 2019 के चुनाव की परिस्थितियों को भी समझने की जरूरत है। साल 2014 में बस्ती की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का परचम था, लेकिन अब जिस तरीके से बसपा यहां पर बागी नेताओं पर भरोसा जताकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये कितने कामयाब हो पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा।